हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और आज के सेशन में हम आपके जीपे 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जो अदर सब्जेक्ट लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से जो आए हुए क्वेश्चन हैं इनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चन आपके अदर सब्जेक्ट से जीपीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके पैटर्न को समझेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए थे जीपे 23 के फर्स्ट शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन ये आपके बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछा गया था। देखते हैं क्या था क्वेश्चन आपका। स्टेबलाइजिंग अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डेज इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देन अदर। तो आपको ऑप्शन देख के बताना था कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो पहला ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड क्या है? एक कॉम्प्लेक्स आपका शुगर है। जैसे मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? सिंपल शुगर होते हैं। मोनोसेकेराइड क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का। और यहां पर ऑप्शन में क्या दिया गया है? पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड क्या है? आपका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है शुगर यूनिट का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिया गया था? मॉलीसेकेराइड इसका करेक्ट आंसर लिया गया था, राइट। और ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। इसका बेसिक यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए और आरएनए की बात करें तो डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बना हुआ है? ये आपके न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। तो ये न्यूक्लियोटाइड का सीरीज है। पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड एक बॉन्ड है जो अमीनो एसिड को ज्वाइन करने का काम करता है, राइट। पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड को ज्वाइन करने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड की सीरीज है ये लीनियर फॉर्म में रहेगा। प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है ये भी लीनियर फॉर्म में है। बट हम बात करें पॉलीसेकेराइड में तो सेकेराइड का मतलब होता है शुगर और पॉली का मतलब होता है मेनी। तो यहाँ पर जो शुगर यूनिट है ये आपके ब्रांच फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं और इस हिसाब से ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है यदि हम ऑप्शन को कंपेयर करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीसेकेराइड। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है आपका? पॉलीसेकेराइड में रिपीटेड यूनिट होता है मोनोसेकेराइड का और ये आपका ब्रांच फॉर्म में भी अवेलेबल है जो इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है और बाकी इसमें कुछ अनब्रांच स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन HMP शंट पाथवे से क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी बायोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, पाथवे से आया हुआ क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन? विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, या फिर इसी को हम लोग शॉर्ट में HMP शंट पाथवे बोलते हैं। तो HMP शंट पाथवे से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। HMP शंट पाथवे में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट रिक्वायर ATP फॉर फॉस्फोरिलेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि HMP शंट पाथवे में ना तो ATP का जनरेशन होगा, यहाँ पर कोई सी प्रकार का ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है और ना ही ATP का रिक्वायरमेंट होगा। ये बात हमेशा याद रखना कि HMP शंट पाथवे में ना तो ATP का फॉर्मेशन होता है और ना ही ATP का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है कि इट रिक्वायर ATP, ये यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? बात करें HMP शंट पाथवे में प्रोडक्ट क्या बनेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है राइबोस का 5 फॉस्फेट। यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है? राइबोस का 5 फॉस्फेट। अब इस पाथवे में ATP का जनरेशन नहीं हो रहा है तो किस चीज का जनरेशन होता है? यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, ये भी क्या होता है? एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। तो HMP शंट पाथवे में ATP का कोई डायरेक्ट फॉर्मेशन या उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि इस पाथवे में क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बनता है।
कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे और प्रोडक्ट की बात करें तो राइबोज 5 फॉस्फेट यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? आपका नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए इट इज द कंट्रोल बाय द इनहिबिशन ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। इस एंजाइम को यदि हम लोग ब्लॉक कर देंगे तो ये स्टेप्स इनहिबिट हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपका। देखिए एक्सप्लेनेशन में आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये है आपका HMP सन पाथवे जिसको पेंटोज फॉस्फेट या फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अ अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। HMP सन पाथवे क्या है? इट इज द अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या नजर आ रहा है? ये साइकिल स्टार्ट होता है ग्लूकोज का 6 फॉस्फेट, देन ये कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट और फाइनली क्या बनता है? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी ATP का जनरेशन नहीं होगा, यहाँ पर NADH और यहाँ पर भी क्या बन रहा है? NADH मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, राइट। यहाँ पर ATP का सिंथेसिस नहीं होगा और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोएंजाइम से क्वेश्चन पूछा गया था। ये जितने भी आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? आपके विटामिन है। और ये जो विटामिन है B कॉम्प्लेक्स के विटामिन यहाँ पर दिया गया है, नेम ऑफ द विटामिन। और जितने भी विटामिन है ये आपके B कॉम्प्लेक्स के विटामिन है जो कि एज अ कोएंजाइम वर्क करते हैं और इनके कोएंजाइम फॉर्म को इनके फंक्शन के साथ मैच करना है। सबसे पहले बात करते हैं राइबोफ्लेविन, जिसको हम क्या बोलते हैं? B2। राइबोफ्लेविन क्या होता है? आपका B2 विटामिन। तो B2 विटामिन का कोएंजाइम फॉर्म क्या होता है? B2 विटामिन का कोएंजाइम फॉर्म होता है आपका FAD। तो FAD का किस में इंपॉर्टेंट रोल होता है? FAD क्या करता है आपका? इट एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के लिए हमारा राइबोफ्लेविन, जिसका FAD फ्लेविंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इसका कोएंजाइम फॉर्म है जो इसकी एक्टिविटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज अ कोफैक्टर काम करता है। नियासिन की बात करते हैं। नियासिन बोलते हैं विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन। इसका कोएंजाइम फॉर्म होता है आपका NAD। इसका कोएंजाइम फॉर्म क्या है? NAD। और NAD का मेन काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के लिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है एज अ कोएंजाइम। थायमिन की बात करते हैं। थायमिन का कोएंजाइम फॉर्म क्या होता है? TPP। TPP मतलब थायमिन पायरोफॉस्फेट। TPP मतलब थायमिन पायरोफॉस्फेट। ये थायमिन जो कि विटामिन B1 का क्या है? कोएंजाइम फॉर्म। और थायमिन का मेन काम क्या होता है? थायमिन का मेन काम होता है आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। लास्ट बचा आपका पेंटोथेनिक एसिड। ये आपका विटामिन B5 है और इसका रोल होता है एज अ कोएंजाइम A। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मैच करना था। विटामिन B कॉम्प्लेक्स हैं जो हमारे कोएंजाइम की तरह काम करते हैं और यहाँ पर उनके फंक्शन दिए गए थे एंजाइम का जो इसमें हमारा पार्टिसिपेट करता है, ये विटामिन जो है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर A इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे राइबोफ्लेविन का FAD कोएंजाइम फॉर्म जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस में यूज होंगे। नियासिन का NAD जो कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस मेलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के लिए एज अ कोएंजाइम काम करेगा। थायमिन का TPP अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम A है। कोएंजाइम का मतलब जो एंजाइम के कैटालिटिक एक्टिविटी में हेल्प करे। क्लियर हुआ? और इस विटामिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके क्रेब्स साइकिल एंड एनर्जी जनरेशन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 118 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था आपसे। DNA एंड RNA कंटेन टू मेजर प्यूरिन बेस। तो आपको प्यूरिन बेस को आइडेंटिफाई करना था। तो क्या होता है प्यूरिन बेस? AG करके आपको याद रखना है। AG मतलब एडेनिन और ग्वानिन, ये हमारे क्या होते हैं? प्यूरिन बेस। और एक होता है आपका पायरीमिडीन बेस। पायरीमिडीन
पायरिमिडिन बेस। तो पायरिमिडिन बेस को आपको याद रखना है, कट नाम से याद करना है। कट मतलब साइटोसिन, ये हो गया आपका यूरासिल और एक हो गया आपका थाइमिन। तो इस तरीके से आपको दोनों नाइट्रोजनस बेस को याद करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्यूरिन बेस, तो प्यूरिन बेस को याद करना है एजी करके। एडेनिन और गुआनिन ये हमारे प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस हैं जो हमारे डीएनए आरएनए में प्रेजेंट हैं। पायरिमिडिन बेस की बात करते हैं तो साइटोसिन, यू से आप याद कर लेना यूरासिल और टी से आपको याद करना है थाइमिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस कर देता हूं आपके लिए, ये ट्रिक है CUT कट नाम से आपको याद करना है इनको। ये यूरासिल ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, यूरासिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होगा और थाइमिन आपका डीएनए में प्रेजेंट होगा। बाकी आपका साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन ये सारी चीजें आपकी डीएनए आरएनए बोथ में प्रेजेंट होगा, राइट। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर एग्जाम में लिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 190 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक एक्सचेंज, जीन ट्रांसफर करने का मेथड और उसके एक्सप्लेनेशन को आपको मैच करना था। तो चलिए देखते हैं, मैच करते हैं। सबसे पहले दिया गया है आपका बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या है? ये बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन करने का तरीका होता है, ठीक है। बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के थ्रू क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। तो इसका करेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बाइनरी फिशन किससे रिलेटेड है? बाइनरी फिशन जो है ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इट इज अ कॉमन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। सेकंड देखिए आपका ट्रांसडक्शन की बात करते हैं। ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया थ्रू द वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट कि वायरस के थ्रू जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो, वायरस के थ्रू जब हमारे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो बैक्टीरिया में, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम आपका ट्रांसडक्शन। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे ऐसे क्वेश्चन कि वायरस के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना, ट्रांसडक्शन। या फिर इसको और क्या बोल सकते हो? इस वायरस का दूसरा नाम क्या होता है? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरियोफेज की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन, राइट। कंजुगेशन का क्या मतलब होता है? कंजुगेशन का मतलब है यहां पर 2 आपके बैक्टीरियल सेल होंगे जिसमें से एक जो है वो डोनर होगा जेनेटिक मटेरियल का और दूसरा बैक्टीरिया क्या होगा? रेसिपिएंट होगा। यहां पर 2 सेल कांटेक्ट में आएंगे, 2 बैक्टीरियल सेल कांटेक्ट में आएगा, ये बात याद रखना। 2 बैक्टीरियल सेल कांटेक्ट में आएंगे, इसमें से एक जो होगा ये डीएनए का डोनर होगा और सेकंड जो बैक्टीरियल सेल है ये क्या होगा? ये आपका रेसिपिएंट होगा। रेसिपिएंट ये जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा? रिसीव करेगा। और इस तरीके का जो जीन ट्रांसफर है इस प्रोसेस को बोलते हैं हम आपका कंजुगेशन। तो कंजुगेशन का क्या मतलब है? ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर, एक डोनर बैक्टीरिया होगा और दूसरा क्या होगा? आपका रेसिपिएंट बैक्टीरिया, और सेल कांटेक्ट के थ्रू इनमें क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा। और इस तरीके का प्रोसेस को बोलते हैं कंजुगेशन। और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जीन का ट्रांसफर होना बाय टेकिंग अप ऑफ फॉरेन जेनेटिक मटेरियल। तो सेल के अंदर में जीन का ट्रांसफर होना को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। आपका मैच करेंगे तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट स्टेटमेंट होने वाला है, राइट। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पाओगे, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए बाहर से जब हमारा होस्ट बॉडी में जीन ट्रांसफर होगा इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, और जब 2 सेल आपस में कांटेक्ट में आएंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं कंजुगेशन। और ट्रांसडक्शन मतलब होता है वायरस के थ्रू क्या होना? जीन का ट्रांसफर होना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन जो है। और ये होता है आपका बाइनरी फिशन जिसमें हमारा आपका बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है और उसको स्ट्रेंथ के साथ आपको मैच करने वाला क्वेश्चन आया हुआ था।
चलिए मैच करते हैं। सबसे पहला आपका प्रोडक्ट दिया गया है फर्मेंटेशन वाले में डेक्स्ट्रॉन। तो डेक्स्ट्रॉन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? डेक्स्ट्रॉन को ऑब्टेन करते हैं ल्यूकोनोस्टॉक मिसेंट्राइट से। तो इसका सोर्स क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है? ल्यूकोनोस्ट्रोक मिसेंट्राइड से ऑब्टेन किया जाता है डेक्स्ट्रॉन फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। बैक्टीरियल एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम है, इसको ऑब्टेन किया जाता है आपका बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस से ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरियल एमाइलेज एंजाइम को। फिर बात करते हैं आपका ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड को हम किससे ऑब्टेन करते हैं? ग्लूटामिक एसिड को ऑब्टेन किया जाता है आपका ब्रेविबैक्टीरियम स्पीशीज से इनको ऑब्टेन करेंगे। और सबसे लास्ट में आपका विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, ये ऑब्टेन किया जाता है आपको स्ट्रेप्टोमाइसिस। लास्ट में बात करते हैं, लास्ट आपका विटामिन B12। विटामिन B12 आपके ऑब्टेन किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओविवेसियस से ऑब्टेन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मैच करने पर इसका करेक्ट आंसर आपका डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 का क्या होगा आपका? टी। क्लियर हो गया? फर्स्ट का क्या रहेगा? आर रहेगा, मतलब ल्यूकोनोस्टॉक मिसेंट्राइड से डेक्स्ट्रॉन को ऑब्टेन करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि डेक्स्ट्रॉन आपका ल्यूकोनोस्टॉक मिसेंट्राइड से ऑब्टेन करेंगे, एमाइलेज एंजाइम बैसिलस सबटिलिस से ऑब्टेन करेंगे, और आपका विटामिन B12 जो आपके स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज से ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, गिव असर्शन और रीजन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं स्टेटमेंट को। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं असर्शन क्या पूछा गया है। एक्सोटॉक्सिन डिफ्यूज फ्रीली थ्रू द बैक्टीरियल सेल वॉल इनटू द मीडियम इन विच ऑर्गेनिज्म और ग्रोइंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। एक्सोटॉक्सिन रिलीज कौन करता है? एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं? एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करते हैं मीडियम में। इनके सेल वॉल से क्या रिलीज होता है? ये हमारा मान के चलिए बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव। तो एक ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है ये हमारे रिलीज करते हैं आउटसाइड में। मीडिया में क्या रिलीज करते हैं? आपका एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक्सोटॉक्सिन मतलब मीडिया में अपने जो भी इनके एक्सक्रीशन वाली चीज़ें होती हैं इनको ये टॉक्सिन को बाहर करते हैं। राइट, तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, दे आर वाटर सॉल्युबल, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड कैन बी पास्ड सराउंड द मीडिया। और जो कि ये मीडिया है मान के चलिए, तो मीडिया में ये ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसका बिल्कुल बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है और ए आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो क्या रिलीज करते हैं? एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, मतलब अंदर के जो टॉक्सिन होती हैं इसको बाहर की साइड आउटसाइड मीडियम में क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। और इसी एक्सोटॉक्सिन से क्या बनता है? टॉक्साइड बनता है। राइट, इसके जस्ट अपोजिट हम लोग बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया है ये क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं इंडोटॉक्सिन। ये क्या रिलीज करते हैं? इंडोटॉक्सिन। क्लियर? तो पॉजिटिव वाले आपका एक्सोटॉक्सिन रिलीज करेंगे और ये आपका इंडोटॉक्सिन रिलीज करेंगे। ये बात याद रखना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 122 क्वेश्चन, डाई से क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक डाई आर यूज्ड इन द माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेनिंग। ये स्टेनिंग टेक्निक से क्वेश्चन पूछा गया है आपके माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से। बेसिक डाई आर यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ स्टेनिंग। तो आपको मैकेनिज्म से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट को बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्टेनिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म और आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा गया है कि द पॉजिटिव आयंस ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स विच डाई। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि जो आपके पॉजिटिव आयंस होते हैं
बैक्टीरिया पे ये आपके कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं डाई के साथ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, आयोनिक एक्सचेंज बिटवीन द नेगेटिव चार्ज ऑन द बैक्टीरिया एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाई टेक प्लेस, बिल्कुल आयन एक्सचेंज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज किस में होता है आपका ऑन बैक्टीरिया, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज किस में होता है आपका डाई में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड देखिए आपका, आयोनिक एक्सचेंज बिटवीन पॉजिटिव चार्ज ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज टेक प्लेस होगा आपके डाई में। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है आपका, न्यूट्रल एक्सचेंज ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म द कलर्ड कॉम्प्लेक्स विथ बेसिक डाई, ये स्टेटमेंट बेसिक डाई से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट यहां पर क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी के स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका डी इसका आंसर लिया गया है। देखिए आपके मैकेनिज्म की बात करते हैं, एक एसिडिक डाई होगा जो एन आयनिक नेचर का होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज रहेंगे। बेसिक डाई की बात करते हैं, ये केट आयनिक होता है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और न्यूट्रल मतलब दोनों चार्ज होते हैं, केट आयोनिक और एन आयोनिक। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में और चीज़ों को समझते हैं। हम लोग एसिडिक डाई की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया एसिडिक डाई में क्या होता है, एन आयनिक डाई होता है, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज वाला आपका डाई प्रेजेंट होगा। तो यहां पर देखिए इन एसिडिक डाई कलर्ड पार्ट इज द नेगेटिव चार्ज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं एन आयोनिक डाई बोलेंगे, और इसका यूज किया जाता है, स्टेन का मतलब होता है कलर करने के लिए, बेसिक पॉजिटिव चार्ज कंपोनेंट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और हिस्टोन प्रोटीन को कलर करने के लिए इनको यूज किया जाता है। बात करते हैं आपका बेसिक डाई, तो बेसिक डाई क्या होता है आपका केट आयोनिक, मतलब पॉजिटिव चार्ज का यहां पर क्या होता है डाई होगा। तो इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसको केट आयोनिक डाई बोलते हैं, और इसका यूज किसको कलर करने के लिए यूज किया जाता है, ये जो बेसिक डाई है यहां पर बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया का सेल वॉल नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा कलर्ड हो जाएगा, जैसे मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जिसमें बोथ एन आयोनिक और केट आयोनिक पार्ट कलर्ड होते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर द सेल। तो ये आपका फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका प्रोडक्ट वैरायटी, प्रोडक्ट मिक्स्ड, प्रोडक्ट आइटम, प्रोडक्ट लाइन में इनमें से किसमें आपका कंप्लीट लिस्ट किसी प्रोडक्ट का मेंशन होगा जो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट मिक्स, या इसी को प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो भी बोला जाता है, और इसी में ही आपका कंप्लीट लिस्ट प्रोडक्ट के मेंशन होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट। फिर देखिए नेक्स्ट, ये भी आपका फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से ही क्वेश्चन पूछा गया था। शिफ्ट फ्रॉम ट्राई माय प्रोडक्ट टू प्रीफर्ड माय ब्रांड, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज डन एट व्हाट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में हम इस तरीके का स्टेटमेंट, ट्राई माय प्रोडक्ट, प्रीफर माय ब्रांड, हमारे ब्रांड को प्रीफर करो, हमारे प्रोडक्ट को क्या करो, हमारे प्रोडक्ट को आप ट्राई करो, इस तरीके का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये ग्रोथ स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। ये प्रोडक्ट साइकिल का कौन सा फेज होता है आपका, ग्रोथ फेज। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जब प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में लॉन्च हो रहा है, स्टार्टिंग फेज। फिर उसके बाद उसमें कुछ ग्रोथ वाली फेज आती हैं, हमारा प्रोडक्ट में डिमांड बढ़ता है, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो फिर वो ग्रोथ स्टेट पे चला जाएगा। मैच्योरिटी का मतलब होता है सेचुरेशन वाला स्टेप आएगा, और उसके बाद डिक्लाइन मतलब प्रोडक्ट का फिर डिमांड धीरे धीरे कम भी होता है मार्केट में, और इस तरीके का साइकिल चलता है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रोथ इसका करेक्ट साइकिल, करेक्ट इसका आंसर होगा। देखिए तो इंट्रोडक्शन मतलब सबसे पहले जब हमारा मार्केट में प्रोडक्ट आया है तो उस समय लो सेल होगा, नया होगा तो थोड़ा सा कस्टमर भी देखेंगे चीज़ों को, और कास्ट भी काफ़ी हाई होता है। फिर देखिए आपका ग्रोथ वाले फेज पे क्या होता है, ट्राई करवाते हैं प्रोडक्ट को, ब्रांड को क्या करते हैं, प्रीफर करने के लिए बोलते हैं। ये बिल्कुल कस्टमर के रेंज पे आ जाएगा ग्रोथ वाले फेज पे। और ये जो मैच्योरिटी वाला स्टेट होता है ये एकदम पीक लेवल पे होता है,
ठीक है, ये क्या होता है, एकदम पीक लेवल पे होता है, सेचुरेशन स्टेप आ जाता है प्रोडक्ट का, और डिक्लाइन का मतलब है सेल का डिक्रीज होना। क्लियर, सेल का क्या हो जाना, डिक्रीज होना। तो ये आपका प्रोडक्ट साइकिल के डिफरेंट फेज। तो प्रोडक्ट साइकिल का फेज को आपको जरूर पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसको हिप वैक्सीन के नाम से जानते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपका 3rd जनरेशन पॉलीसेक्राइड बेस्ड कंजुगेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल होता है। तो जो आपका हिप वैक्सीन है, ये आपका 3rd जनरेशन पॉलीसेक्राइड कंजुगेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपका जीपेट 23 में जो फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप रेडी करें। और आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।